आप कैसे शैम्पू चूज़ करें? पहले आपको पता होना चाहिए आपकी स्कैल्प की टाइप। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कैल्प कौन-सी टाइप की है, ताकि आप बेटर शैम्पू और कंडीशनर चूज़ कर सको अपनी हेयर और स्कैल्प की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ध्यान रहे कि सिर्फ डैंड्रफ का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है। एक्चुअली डैंड्रफ का मतलब ये है कि आपकी स्कैल्प ऑयली है, और इसके बारे में डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो स्कैल्प के क्या-क्या टाइप्स होते हैं? एक तो होता है ऑयली स्कैल्प, फिर होता है नॉर्मल, फिर ड्राई, फिर सेंसिटिव स्कैल्प। तो मेनली ये हिस्सों में बांटा जाता है स्कैल्प को। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्कैल्प की टाइप क्या है? तो पहले तो आप एक रेगुलर शैम्पू यूज़ करोगे अपनी स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, जो आप रेगुलरली यूज़ करें वही, एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं, कोई भी ऐसी शैम्पू नहीं जो ऑयली स्कैल्प के लिए हो, या क्लिनजिंग शैम्पू ऐसा भी नहीं, और क्लैरिफाइंग शैम्पू भी नहीं। सिर्फ आप एक नॉर्मल शैम्पू यूज़ करोगे जो नॉर्मल स्कैल्प के लिए होता है, वो वाली शैम्पू। वो यूज़ करने के बाद आप शाम को अपने स्कैल्प को एग्जामिन करोगे। क्या शाम तक आपकी स्कैल्प में हेयर नहीं, क्या ये वाली एरिया में फ्रिजीनेस दिखती है, मतलब थोड़ा सा हेयर आपकी उठ रहे हैं, तो फिर आपकी है ड्राई स्कैल्प। अगर शाम तक आपको लगता है कि आपकी हेयर थोड़े फ्लैट हो गए हैं, या ऑलरेडी थोड़ा ग्रीजी दिखने लग गई है, तो फिर है आपकी स्कैल्प ऑयली टाइप। अगर आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प में थोड़ी सी इचिंग है, इरिटेशन है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे जलन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है, फिर आपका है सेंसिटिव स्कैल्प। अगर आपको ऐसे कोई भी सेंसेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी बाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाउंसी लग रही है वॉश करने के बाद, शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका है नॉर्मल स्कैल्प टाइप। तो क्या ये स्कैल्प टाइप वेदर के हिसाब से चेंज हो सकती है? यस। आपकी स्कैल्प थोड़ा विंटर में ड्राई और समर में ऑयली भी लग सकती है, और आपकी स्कैल्प हार्मोनल साइकिल के हिसाब से भी चेंज हो सकती है। विमेन को लग सकता है कि मेंस्ट्रुएशन से पहले उनकी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है। लड़कों को भी लग सकता है कि कभी उनकी स्कैल्प ऑयली और कभी ड्राई लगती है, स्पेशली ये वेदर चेंज के हिसाब से होता है। एक बहुत कॉमन मिस इन्फॉर्मेशन है कि डैंड्रफ है तो आपकी स्कैल्प ड्राई है और आपको बहुत सारा ऑयल लगाना चाहिए। डैंड्रफ दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयली डैंड्रफ, एक होता है ड्राई डैंड्रफ। अगर आपकी स्केल्स बहुत ग्रीजी है, स्कैल्प में एकदम अकड़ के रहते हैं, तो फिर आपकी है ऑयली डैंड्रफ। अगर आपके बहुत पतले ड्राई फ्लेक्स है जो बहुत आसानी से स्कैल्प से निकल जाते हैं, फिर है आपकी ड्राई डैंड्रफ। अगर आप ऑयली डैंड्रफ में और ज़्यादा ऊपर से ऑयल लगा रहे हो, तो फिर ये और ख़राब हो सकती है। अगर आपकी ड्राई डैंड्रफ है, एकदम सिवियर है, तो आपको कुछ स्कैल्प कंडीशंस है जैसे कि स्कैल्प सोरायसिस, वो रूल आउट करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। डैंड्रफ अगर माइल्ड है तो सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से भी बेटर हो सकती है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। लेकिन अगर आपकी डैंड्रफ सीवियर है, इचिंग करती है, इरिटेशन करती है, आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके कंट्रोल में नहीं आती, तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लोशंस यूज़ करनी पड़ेगी। सीवियर केसेस में ओरल मेडिकेशंस भी करनी पड़ेगी। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्कैल्प को ड्राई करेगी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्कैल्प को ऑयली करेगी। तो आपकी स्कैल्प ड्राई हो सकती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। आपका जेनेटिक मेकअप ही स्किन में ऐसे है जो कि ड्राई स्किन टाइप है, तो वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ऑयल नहीं बनती। सेकेंड होता है हार्ड वाटर यूज़। हार्ड वाटर में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, वो कभी कभी एक लेयर बना देता है हेयर शाफ्ट के ऊपर भी, और ये जम जाता है स्कैल्प में। उसकी वजह से भी ये स्कैल्प थोड़ी ड्राई फील होने लगती है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो, तो क्योंकि शैम्पू सिर्फ आपको इतना कॉइन साइज्ड अमाउंट ही लेना है। देखिए, जितना भी आपका बाल हो, आपकी स्कैल्प का एरिया तो उतना ही है, तो उतने के लिए आपको सिर्फ इतना, आपका डाइम साइज्ड अमाउंट ऑफ शैम्पू भी आप यूज़ करोगे बहुत है। पहले आप स्कैल्प को वेट करोगे, उसके बाद शैम्पू लगाओगे, फिर अच्छे से झाग बनाओगे, तो ये शैम्पू प्रॉपरली स्प्रेड होगी। बहुत सारा शैम्पू लेके बालों में मत लगाना, उससे भी कभी कभी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई हो सकती है। अगर आप हार्श शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप रेगुलर बेसिस में एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हो, और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर रहे हो, तो भी ये आपके स्कैल्प को ड्राई कर सकती है। बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड नाम की एक इंग्रेडिएंट होती है जो आपकी स्किन की ऑयल फॉर्मेशन को कम करती है। तो वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, तो आपको लगेगा कि आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। अगर आप मिनॉक्सिडिल लोशन यूज़ करते हो, तो भी आपको लगेगा कि आपकी स्कैल्प ड्राई हो रही है। मिनॉक्सिडिल यूजुअली अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है,
तो ये जब भी आप लगाओगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी फ्लीकिंग हो रही है। मिनॉक्सिडिल थोड़ा क्रिस्टलाइज भी करता है, तो लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद डैंड्रफ हो गई, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होता, वो बस मिनॉक्सिडिल का जो सोल्यूशन है वो क्रिस्टलाइज हो गया है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा स्कैल्प में ड्राइनेस आ सकती है। ऐसे केसेस में आप ऑयल बेस्ड या अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो, उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अल्कोहल बेस्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो अगर स्टाइलिंग जेल्स या मूव्स जिसमें अल्कोहल हो वो अगर आप हेयर में लगा रहे हो जो स्कैल्प के टच में भी आ रहा है, तो भी स्कैल्प ड्राई हो सकती है। ज़्यादा धूप में घूमने की वजह से भी स्कैल्प ड्राई हो सकती है। एक्सेस सन एक्सपोजर आपके स्कैल्प को ड्राई कर देती है, फ्लीकिंग कर देती है, उसकी वजह से भी आपका स्कैल्प रूखा हो सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए इंडोर हीटिंग में रहते हो, हाई टेम्परेचर में एसी ऑन करते हो, तो उसकी वजह से भी आपका स्कैल्प ड्राई हो सकती है। और लड़कियों में जो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे अगर जो वॉल्यूमाइजिंग हो, तो उसमें भी थोड़ा अल्कोहल कंटेंट होता है, उससे भी स्कैल्प ड्राई हो सकती है। और अब ऐसे क्या कंडीशंस है जिसमें कि आपकी स्कैल्प ऑयली लग सकती है? फिर से है जीनेटिक्स। जीनेटिकली ही आपका स्किन ऐसे बना हुआ है कि वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। फिर होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स आपको लग सकता है कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। जब भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, एंड्रोजन्स बढ़ जाता है, तो भी स्कैल्प ऑयली होने लगती है। अगर आप रेगुलरली अपने हेयर को वॉश नहीं करते हो, इनफ्रीक्वेंट वॉशिंग मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 बार या मैक्सिमम 2 बार हेयर वॉश करते हो, तो भी आपकी स्कैल्प ऑयली लग सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और आप स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते हो, उसकी वजह से भी स्कैल्प ऑयली लगने लगती है। अगर आप पूरे दिन धूल मिट्टी में रहते हो, तो भी आपकी स्कैल्प ऑयली हो सकती है। ये सारे डस्ट पार्टिकल्स वो ऑयल में चिपक सकता है, तो इसीलिए स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो, फ्राइड फूड हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब खाते हो और वे प्रोटीन की मात्रा भी आपकी ज़्यादा है, तो भी ये आपके स्किन में ऑयलीनेस को बढ़ा सकता है। वे प्रोटीन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, वो फिर वो ग्लैंड्स जो ऑयल बनाता है उसको स्टिमुलेट करके ऑयलीनेस को बढ़ाता है, तो इसकी वजह से भी आपको स्कैल्प ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी लग सकती है। उन लोगों में जिनमें फेस एक्ने है, उनमें भी ऑयली स्कैल्प देखा जाता है। तो अगर आपको फेस की एक्ने कंट्रोल करना है, तो आपको स्कैल्प की ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वरना वो स्कैल्प की ऑयल आपको ट्रिकल डाउन करेगा फेस में, स्पेशली फोरहेड में, साइज ऑफ द फेस में, तो आपको लगेगा कि हमेशा आपके एक्ने हो ही रहे और कितना भी आप क्रीम्स यूज़ करो आपके एक्ने कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो ऐसे केसेस में स्कैल्प को क्लीन रखना, अगर डैंड्रफ है तो उसको सही से इलाज करना वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये था छोटा सा वीडियो स्कैल्प टाइप के ऊपर। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। और ये वीडियो के बाद आप अपना स्कैल्प टाइप पता कर सकते हो और उस हिसाब से आप एक शैम्पू चूज़ कर सकते हो। याद रहे कि शैम्पूज़ हमेशा स्कैल्प टाइप के ऊपर डिपेंड करता है और कंडीशनर हेयर टाइप में। सिर्फ शैम्पू आप स्कैल्प में लगाओगे और कंडीशनर सिर्फ हेयर शैफ्ट में यूज़ करोगे। और अगर आपकी ड्राई और ऑयली स्कैल्प है, तो जो मैंने बोले हैं प्रिकॉशंस वो आप ज़रूर फॉलो करना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी में फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं रोज़ ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।